नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा विषय है इंडिया कतार के बीच में जो इश्यू चल रहा है, जो ये डिप्लोमेटिक रॉ है। और ये डिप्लोमेटिक इश्यू जो है ये बेसिकली हमारे जो 8 एक्स नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कतार की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप जानते होंगे, राइट। ये एक बहुत ही फेमस न्यूज टॉपिक है और आज जो हमारी डिस्कशन है ना दोस्तों, इसमें इस पर्टिकुलर विषय के साथ जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो केस है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें, बैकग्राउंड को देखेंगे। आई एम श्योर आप इस केस के साथ जुड़ी हुई बेसिक चीजों को जानते हैं, बट यहां पर फिर से राइट बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही क्विकली उन सारी चीजों को एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट हैं क्या ये भारत के लिए एक गुड न्यूज है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फिर जो हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं ना, इनके जो नियर एंड डियर्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके कलीग्स हैं, उन्होंने क्या कहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि भारत सरकार ने भी कुछ गलतियां की हैं। जी हां, भारत सरकार की गलतियां जो हैं, क्या क्या गलतियां हैं उसको भी हम समझेंगे। काउंसिलर सर्विस क्या होती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या इस मैटर को भारत सरकार लेकर जा सकती है, नहीं जाएगी, उसके बारे में भी एक एनालिसिस जो है वो हम करने वाले हैं। राइट डियर फ्रेंड्स, you're watching Study Glows, of course, and dear friends, you can check out my other videos on this channel. इसका नाम है Curiously Education। एक good news है, you know what? We have launched a new course. इसका नाम है Limited Leadership। 20+ लेक्चर्स इसमें रहने वाला है। ये जो डिस्कशन होगी ना दोस्तों मेरी और आपके बीच में लीडरशिप को लेकर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक नया प्रोग्राम, एक नया कोर्स। दिस इज गोइंग टू चेंज यू फॉर एवर। इट विल हेल्प यू अनलॉक योर लीडरशिप। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उसको अनलॉक करने का काम करेगी। अगर आप लीडरशिप को हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो इट विल बूस्ट योर लीडरशिप स्किल्स। इसमें फिलहाल एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। 1 दिसंबर से लाइव सेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। लाइव सेशंस होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स अबाउट लीडरशिप एंड डे 1 से ही यू विल फील के आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलने लगेंगे। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द केस। इससे इसकी शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही ब्रीफली, कतार की जो कोर्ट है उसने हमारे 8 ऑफिसर्स जो हैं उनको मौत की सजा सुनाई। जी हां, मौत की सजा। और ये जो हमारे 8 ऑफिसर्स हैं ना, ये एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं। ये हमारी इंडियन नेवी में काम करते थे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद एक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है। अब ये कंपनी जो है ना, ये ओमान की कंपनी है। राइट, ओमान एक देश है, आई एम श्योर आप जानते होंगे ओमान के बारे में। मस्कत इसका कैपिटल है। गुजरात में तो मस्कत काफी ज्यादा फेमस है। बहुत सारे गुजराती लोग जो है वो ओमान में, जो मस्कत है उसका कैपिटल, तो वहां पर मस्कत फार्मेसी है, तो वहां पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। एनीवेज, तो ये जो दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बेसिकली कतार की जो नेवी है वो कुछ सबमरीन्स खरीदना चाहती है। राइट, कुछ स्टेल्थ सबमरीन्स। अब ये सबमरीन्स खरीदने के लिए ये जो दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनकी कुछ एक्सपर्टीज जो है उसको हायर किया जाता है कि भाई हमें आप कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, ये सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेकर आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें काम करने वाले लोग जो है वो बेसिकली अच्छे नेवी के, मींस दुनिया की अच्छी जो नेवीज होती है तो उनके ऑफिसर्स होंगे। तो वैसे ही हमारे 8 ऑफिसर्स जो हैं वो इस प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हैं। राइट, अपने रिटायरमेंट के बाद, जो उनका पूरा अधिकार है, इसमें कोई भी चीज जो है वो उन्होंने गलत नहीं की है। ऑफिसर्स के नाम देखिए, नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर हैं रागेश। राइट, रागेश। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये नाम जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शायद मैं और आप इन नामों को पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर्स हैं। आज तक इन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई पहचानता नहीं है। मैं और आप शायद इनको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनको अच्छी तरीके से जानते हैं और हर किसी को पता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्रोफेशनल लोग हैं। अब डेट्स के ऊपर नजर डालें तो इनको लास्ट ईयर, आज से आप समझ लीजिए 1.25 साल पहले इनको पकड़ा गया, अगस्त 2022 में, अंधेरे में, मींस बहुत ही सरप्राइजिंगली इनको अरेस्ट किया गया, पहली बात। दूसरी चीज, इनमें से कुछ सोल्जर्स को तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कंफाइनमेंट में किसको रखा जाता है? जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको वहां पर रखा जाता है। और
2022 में उनको पकड़ा गया अगस्त में, और उसके एक साल के बाद, एक साल के ऊपर भी आप 2 महीने लगा दीजिए, 26 अक्टूबर 2023 को कतर की कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इनको मौत की सजा सुनाई गई, राइट। इनके लिए मौत की सजा जो है वो डिक्लेयर की गई। अब जब ये मौत की सजा सुनाई गई ना, उसके बाद ये टॉपिक जो है वो न्यूज का पार्ट बना। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक शर्म की बात है कि उसके बाद जो है वो मीडिया का ध्यान इस चीज पर गया। बहुत सारे परिवार के जनों ने, कलीग्स ने अपील की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि आप इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये लोगों ने हमारे देश की सेवा की है। दिस आर द सन ऑफ द सॉइल, राइट। और इनकी मदद करना जो है वो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको सपोर्ट करें। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो एक गुड न्यूज आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर मैटर में, वो ये है कि 16 नवंबर को, राइट, 2023 की बात चल रही है अभी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 24 नवंबर है। तो 16 नवंबर, आज से 8 दिन पहले की, 9 दिन पहले की बात है, जब जो फैमिलीज हैं, ये जो परिवार के जन हैं, ये 8 लोगों के, तो उनके परिवारजनों ने एक अपील जो है वो सबमिट की, और ये बात जो है ये ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताई है। इसका कंफर्मेशन जो है वो अरिंदम बागची साहब ने दिया है, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। और अब ये जो परिवार के जन हैं वो और भारत सरकार जो है वो मिलकर काम कर रही है। दिस इज ए वेरी गुड न्यूज, राइट। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दिस इटसेल्फ इज ए वेरी गुड न्यूज कि अब भारत सरकार जो है उसका पूरा सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पूरा सपोर्ट जो है वो ये परिवारजनों को मिल रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार की ताकत जो है वो अब इन परिवारों के साथ है। डियर फ्रेंड्स, दूसरी अच्छी बात जो है वो ये है कि कतार की जो कोर्ट है उसने इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, और नेक्स्ट हियरिंग जो है उसकी डेट भी आ चुकी है, दैट इज 30 नवंबर, वेंसडे 2023 की बात है, राइट। सो दिस इज ऑफ कोर्स ए बिग थिंग। नेक्स्ट वीक ये जो पर्टिकुलर केस है उसकी एक अपील होगी, एक हियरिंग होगी। और दोस्तों, एक चीज अगेन, मैं बार बार इस चीज पर, मेरा पूरा भरोसा है इस बात पर, कोविड के टाइम पर और अभी तक के मेरे जीवन में, इसका लॉजिक क्या है आई डोंट नो, राइट, बट इट इज प्योरली कमिंग फ्रॉम द सोल, कमिंग फ्रॉम माय हार्ट। एक चीज हम सब कर सकते हैं, दैट इज वी कैन प्रे फॉर आवर सोल्जर्स। देखिए, इन लोगों ने हमारे देश के लिए इतने सालों तक अपने जो जवानी के पीक ईयर्स होते हैं ना, इन्होंने देश सेवा में दिए हैं, और रिटायरमेंट के बाद ये लोग वहां पर जॉब पर गए हैं, राइट। तो इन्होंने इतने साल जो हैं अपनी जवानी के, इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स हमारे देश को दे दिए, तो क्या हम एक हफ्ते के लिए हर रोज 1 मिनट निकालकर उनके लिए प्रेयर नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि हम सबको इनके लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अब भारत जो है वो इस डेथ पेनल्टी को ऑफ कोर्स अपील करने वाला है, और क्या डिसीजन लिया जाएगा ऑफ कोर्स वी डोंट नो, क्योंकि अब तो कोर्ट में ये मैटर है, अब कोर्ट इसको फिर से देखने वाली है, राइट। सारी चीज़ों को कोर्ट जो है वो स्टडी करेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि भारत सरकार का सपोर्ट है, और लॉयर जो है, टॉप लॉयर जो है, उनको हायर किया जाएगा, एंड आई एम श्योर हायर कर लिए होंगे। इससे पहले की जो एक अपडेट आई थी, उस अपडेट में यह था कि भारत सरकार जो है वो कतर में बेस्ट क्वालिटी का टॉप नॉच लॉयर जो है उसको ढूंढ रही थी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा एक्सपर्ट लॉयर है जिसको एक बार अगर हायर किया जाए तो ये केस जो है उसमें हम सारे के सारे हमारे जो एक्स सोल्जर्स हैं उनको बाइज्जत बरी करवा सके, राइट। अब इन पर जो केस हैं, आप जानते हैं ना कि इन पर क्या केस है। इन पर ये केस है कि ये लोग जो है ना, ये 8 लोग, इन पर जासूसी का केस लगा है। अब इनके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो इनके करीबी लोग हैं, एक द क्विंट नाम का जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया हाउस है, तो उसमें एक चीज लिखी गई है, एक एनोनिमिटी है, किसने लिखा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो परिवार के जन हैं उनमें से ही किसी एक जन ने बताया है कि दिस इज व्हाट दे गेट फॉर बीइंग एक्स मिलिट्री। द ओनली रीजन दे रिमेन इन प्रिजन एंड द कोर्ट डिड नॉट लेट देम गो इज बिकॉज दे आर फॉर्मली फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री। इट इज अ क्राइम टू बी ए रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक्स सोल्जर्स हैं। अगर ये कोई कॉमन इंसान होते तो शायद उनके साथ ऐसा ना होता, उनको मिस पकड़ा ही ना जाता, लेकिन यहां पर जानबूझकर उनको पकड़ा गया है। और दोस्तों, हमारे एक डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और इस आर्टिकल में ये भी उन्होंने कहा था कि ये हरकत जो है ना, ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की है। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान के इन सारे अरेबिक देशों के साथ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो वो इस प्रकार की कंपनीज जो हैं, जो अभी हमने देखा ना दाहरा जैसी कंपनी, तो इस प्रकार की कंपनीज में उनको जॉब मिल जाती थी। फिर सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे ऐसे देशों में भी ऑफिशियल पोस्ट जो है वो उनको मिल जाती थी, क्योंकि ये सारे अरेबिक देशों के पास पैसा है, लेकिन उतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नहीं है। तो अलग अलग देशों से ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको हायर किया जाता था। ये हमारे लिए थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन दिस आर द रियलिटीज ऑफ द अरेबिक वर्ल्ड। हमारे देश में इंडियन सिटीजन जो है वही इंडियन नेवी का ऑफिसर बन पाएगा, एयरफोर्स या फिर आर्मी का ऑफिसर बन पाएगा, लेकिन ये सारे देशों में ऐसा है कि एक अलग से पोस्ट क्रिएट की जाती है और वहां पर ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स जो है उनको बिठाया जाता है।
तो अभी तक क्या था कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी सप्लाई जा रही थी, लेकिन क्योंकि भारत के रिलेशंस अरबिक देशों के साथ काफी, और खास करके गल्फ देशों के साथ काफी अच्छे हो गए, तो इसकी वजह से ये हुआ है दोस्तों के ये जो पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे उनको जॉब मिल रही थी, ये सारी जॉब्स जो हैं वो उनके हाथ से चली गई। तो बताया जा रहा है कि आईएसआई ने ही ये चक्रव्यूह जो है वो बनाया और उसमें हमारे 8 ऑफिसर्स जो उनको जानबूझकर फंसाया गया। ये बात जो है वो एक एक्स डिप्लोमेट ने द ट्रिब्यून नाम का जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें एक आर्टिकल लिखा था, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था। मीतू भार्गव है, राइट, ये कैप्टन पेरेंदु तिवारी जो हैं तो उनकी बहन है, और उन्होंने कहा वी कुड नॉट कम टू द टर्म्स विथ व्हाट वी हर्ड एज माय ब्रदर कमांडर तिवारी हु हैपेंस टू बी ए डेकोरेटेड नेवल वेटरन has done no wrong and is innocent. We plead to our prime minister to intervene and bring back our officers. Of course, जब हमारे गांव में भी कोई एक व्यक्ति है, हमारे गांव का कोई लड़का या लड़की इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, राइट, तो भी वो एक बहुत गर्व की बात होती है। अरे हमारे गांव क्या, आजू बाजू के गांवों तक बात होती है कि भाई हमारी बेटी, हमारा बेटा जो है वो भारत की मिलिट्री में है, और यहां पर तो एक कमांडर लेवल के ऑफिसर, तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे लोग इनको जानते हैं, एंड ही इज डेफिनेटली अ डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर। कमांडर रिटायर्ड केपी संजीव कुमार साहब हैं, ये फॉर्मर नेवी टेस्ट पायलट हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, और ये कहते हैं कि दीज आर ऑनेस्ट अबव बोर्ड जेंटलमैन हु वर्कड विद द सेम ज़ील एंड कमिटमेंट इन इंडियन नेवी सर्विस एज इन द सिलेक्टेड फील्ड्स पोस्ट रिटायरमेंट। जिस शिद्दत से, जिस इंटीग्रिटी से वो इंडियन नेवी के लिए काम करते थे ना, उसी इंटीग्रिटी से ये लोग जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जिस कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं ना, तो वो उतनी ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उतनी ही इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं। इनको ना तो ऐसी कोई पैसों की जरूरत रहती है, राइट, सारी चीजें इनके पास है, दुनिया घूमे हैं, सो दे हैव सीन द वर्ल्ड। तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि हम इजराइल के लिए, जो इल्जाम लगा है वो ये है कि इजराइल के लिए ये खुफिया एजेंसी मींस इजराइल की मोसाद जो है उनके लिए ये 8 ऑफिसर्स काम कर रहे थे, उनको डेटा सप्लाई कर रहे थे, थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पर तो जो ये कुमार साहब है ना, संजीव कुमार साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि आई चैलेंज दोज हु नो देम पर्सनली टू पब्लिकली रिवील टू मी अ सिंगल एक्ट ऑफ इनडिस्क्रीशन दैट even remotely points to the suspicions of the nature they have been charged with। कि जो लोग इनको जानते हैं ना, उनको मीन्स चैलेंज किया है कि आप एक चीज बताइए कि ये 8 लोग जो है ना, उन्होंने एक भी ऐसी कोई गलत चीज की हो अपने जीवन में। सो दिस आर द थिंग्स। विकास नागपाल, अमित नागपाल साहब के भैया हैं, और उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया है, और वो भी ये सारे के सारे सोल्जर्स के रिलीज के लिए सपोर्ट जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। रही बात ये केस की, तो सबसे दुखद बात जो अभी तक हमें देखने को मिली है, दैट इज इस केस को लेकर इतनी कोई खास ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। क्या प्रोसेस हुई, क्या क्या चीजें हुई, क्या दलीलें हुई, ये सारी चीजें जो है वो नहीं हुई है। तो इसकी वजह से ये लीगल सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा होता है। अब बात करते हैं भारत सरकार की कुछ गलतियों के बारे में। मैंने अलग से इस पर एक वीडियो बनाया था, एक एक गलतियां जो है वो मैंने थरोली डिस्कस की थी, लेकिन आज बहुत ही क्विकली अगर हम देखें दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब इन ऑफिसर्स को पकड़ा गया, मैंने डेट्स आपके साथ शेयर की ना अगस्त 2022 में, तो कुछ महीनों तक को हमें पता ही नहीं था कि इनको पकड़ा गया है। जब ये जो हमारे एक ऑफिसर हैं, उनकी बहन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को टैग करके जब ट्वीट किया ना, तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो भी अलग अलग स्टेटमेंट देती थी। पहले ये कहा कि ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, कतार को पूछिए। दूसरी चीज ये कहा कि हम कतार में इंटरफियर नहीं करते दूसरे देशों में। और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि इन सोल्जर्स को हम बचाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? दिस आर रिकॉर्डेड थिंग्स। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब इंडिया और कतार के बीच में 2 बड़े इंटरेक्शन हुए, उसमें भी इसका मेंशन नहीं है। नवंबर 2022 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो कतार गए थे, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्ट लिया था। अब अगस्त में इनको पकड़ा गया। नवंबर 2022 में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए, तो वहां पर उनके काउंटर पार्ट या फिर दूसरी अथॉरिटीज जो है ना कतार की, तो उनके साथ ये डिस्कशन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। एक भी चीज इसमें डिस्कस नहीं हुई। दूसरी चीज, लास्ट दिवाली जो है ना, ये अक्टूबर में थी, अक्टूबर 2022। उस समय पर मोदी साहब को कॉल आया था, जो कतार के हेड हैं उनका। इन दोनों के बीच में जब डिस्कशन हुई, तब भी ये टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं किया गया था। तो ये कुछ मिस्टेक्स भारत सरकार ने की है, लेकिन अच्छी बात है कि भारत सरकार जो है वो अब पूरा सपोर्ट दे रही है, ये अच्छी बात है। चलो अब काउंसलर सर्विस की बात करें। व्हाट इज काउंसलर सर्विस? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है, तो उनको अगर लेट्स से कि भारत यहां पर जो केस है, तो इंडियन सिटीजन जो है तो उनको फॉरेन की प्रिजन में रखा गया है, फॉरेन देश में पकड़ा गया है, तो उनको उनके साथ कम्युनिकेशन रहे, राइट। उनके वेलफेयर को देखना कि भाई उनको ठीक ठाक ट्रीट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें, फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसको काउंसिलर एक्सेस कहते हैं। एक प्रकार की भारत सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स को उनका ख्याल रखती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डिप्लोमेटिक दुनिया में लीगली बाइंडेड है, राइट। वियना कन्वेंशन जो है उन काउंसिलर रिलेशंस, तो इसमें स्पेसिफिकली एक कलम है आर्टिकल 36, तो इसमें
लिखा गया है कि काउंसिलर एक्सेस देना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कतार जो है तो इसने अभी तक भारत ने जितने भी रिक्वेस्ट की थी तो उन सारी रिक्वेस्ट में काउंसिलर एक्सेस दिया था। जो कुलभूषण जाधव साहब का जो केस था पाकिस्तान में, तो उसमें उनको काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया, इसलिए कोर्ट में आईसीजे में ये मैटर जो है वो इंडिया लेकर गया। रही बात आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये द हेग में है, राइट। और नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं ना तो वहां पर मीन्स आईसीजे में ऐसे केसेस जो हैं वो पहुंचते हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो हैं तो इसकी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ये आईसीजे, ठीक है। अब आर्टिकल 34 जो है वो क्या कहता है, यूएन का आर्टिकल ये कहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर होते हैं ना, मेंबर स्टेट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको द हेग का एक्सेस मिलता है। इसमें कैसा है कि अगर आप यूएन के मेंबर हैं, दोनों जो है वो यूएन के मेंबर्स होने चाहिए, तभी आपको ये आईसीजे में जा सकते हैं। एक है और एक नहीं है तो फिर आप वहां पर इस केस को लेकर नहीं जा सकते। लकीली कतार और इंडिया दोनों जो है ये यूएन के मेंबर्स हैं और आर्टिकल 35 के तहत ये दोनों के लिए आईसीजे जो है वो ओपन है। लेकिन क्या भारत सरकार आईसीजे में जाएगी? फिलहाल नहीं, राइट। यहां पर वोकल फॉर लोकल को ही सपोर्ट किया जाएगा या फिर इसको ही ट्राई किया जाएगा। बेसिकली अगर कतार के लेवल पर ही अगर डोमेस्टिक लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड देयर आर मेनी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल, राइट, अगर लीगल ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेट्स से कि कतार जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इनको दोषी पाया गया, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ऑप्शन है? तो फिर वहां का जो रॉयल परिवार है ना, उनके जो एमिर हैं, उनके जो हेड हैं, राजा, उनके पास डिप्लोमेटिकली वहां पर जाया जा सकता है और उनको कन्विंस किया जा सकता है और उनसे पार्डन जो है वो लिया जा सकता है। वो अगर इनको माफ कर दे तो चीजें जो है वो सेटल हो जाएगी। तो अभी डेफिनेटली भारत के पास डोमेस्टिक लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसी के साथ साथ भारत जो है वो बायलैटरल रिलेशंस को बिगाड़ते हुए ये चीज नहीं करेगा। और कतार और भारत के बीच में ऐसी कोई खास दुश्मनी भी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। वी आर मींस हम बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के माध्यम से ही ये पूरा केस जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। और मुझे ये भरोसा है, राइट, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, XYZ पार्टी की सरकार हो, इट डजंट मैटर। मुझे भारत की जो सरकार है, भारत की जो सिस्टम है, उस पर यह भरोसा है कि हमारे ये सोल्जर्स जो हैं, ये मेरा विश्वास है कि हमारे सोल्जर्स जो हैं उनको हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको प्रार्थना दुआ करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर दैट इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। कूपन कोड है लीडर, इसका इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट वेरी गुड डिस्काउंट, राइट। एंड याद रखिए ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो फॉर एवर आपको काम आएगा। एक बार आप ये चीजों को सीख लेंगे, फिर ये चीजें जो है वो आपकी हो जाएगी, राइट। यू विल बी द ओनर ऑफ दिस थिंग और उसके बाद ये हमेशा आपको ताउम्र जो है वो आपका ग्रोथ जो है वो होता ही रहेगा। Think about it. And I'll see you soon. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.